Good morning, student. This is the next part of our organic compounds. In this one, पिछला मैंने बताया था करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि कितने तरह के आपके फॉर्मूलाज होते हैं. पीछे हमने जो टाइप्स ऑफ पढ़े थे, हमने पढ़ा था चेन और आपके स्टेट, दो तरह के होते हैं. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, व्हाट इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला? इसमें देखो, एक तो होता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला. मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स दिस इज इट्स मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड हैव अ हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड अदर. तो दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो द फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच प्रेजेंट द काइंड ऑफ ईच ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल. एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आपके एटम्स प्रेजेंट हैं, दिस इज कॉल्ड अ कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन C4H10, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला. तो दिस आर डिफरेंट स्ट्रक्चरल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दिस वन इज molecular formula of an organic compound represent kinds of atom. ये हम 9th में पढ़े हुए हैं. वैसे काइंड्स ऑफ एटम, जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं. तो बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला वी कैन फाइंड दैट दिस वन कि काइंड्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वन एटम. एक एटम किसी भी कंपाउंड में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कितनी तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर, वो हमें इससे पता लग जाता है. अब दूसरा पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट इज द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ ईच काइंड मतलब कि मोर देन वन टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, एंड हीलियम. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स विच प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, दिस इज फाइंड बाय द मॉलिक्यूलर फार्मूला. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है दिस वन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन. ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसे हम ब्यूटेन कहते हैं, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे ब्यूटेन क्यों है इसका नाम. तो C4H10, दिस इज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला. नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला. द फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स इन मॉलिक्यूल इन स्पेस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला. स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब ये है कि फार्मूला एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच रिप्रेजेंट वेरियस एटम और इन मॉलिक्यूल प्लस शो द बॉन्ड, ठीक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, जो भी उसमें है वो आपको बॉन्ड आपको पता लग जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन की शेयर यहाँ पर हो रही है, किससे, स्ट्रक्चरल फार्मूले से. अब नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C4H10. C4H10 का जो हम स्ट्रक्चर फार्मूला है बनाना है, जिस मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक ही रहने वाला ब्यूटेन का C4H10, बट स्ट्रक्चर फार्मूला दीज आर ऑल्सो कॉल्ड आइसोमर्स. तो हम इन्हें आइसोमर्स भी कहते हैं कि एक ही फार्मूले से हमें दो स्ट्रक्चर फार्मूला मिल रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन और दिस वन. तो यहाँ पर हमने 4 कार्बन्स लगाए हैं. हमें यदि हम काउंट करें ध्यान से तो हमें दिख रहा है कि इन दिस वन 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. तो 10 हाइड्रोजन अटैच टू 4 कार्बन्स, ठीक है, सेम. एंड अदर इन दिस वन हाइड्रोजन कितने हैं, 10. तो 10 हाइड्रोजन अटैच टू दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, और ये हो गया आपके 10. और कार्बन कितने अटैच हैं, 1 2 3 4. तो इट्स मीन्स बोथ हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर. तो दिस इज कॉल्ड अ आइसोब्यूटेन और ये हमारा कहलाता है एन ब्यूटेन. दिस इज नॉर्मल, ये आपका नॉर्मल है जो हम नॉर्मली बनाते हैं, ठीक है. और ये हम बनाते हैं जब हमें फॉर्मूला मिलता है और उसके अकॉर्डिंग हमें उसे फाइंड आउट करना होता है, तब हम इसे बनाते हैं. तो इस तरह से ये हो गया आपका, किस तरह से, दो तरह का हो गया, एक तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, एक आपका स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया. सिंपली के स्ट्रक्चर फार्मूलाज क्या कहलाते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट इज कंडेंस्ड फार्मूलाज.
कंडेंस का मतलब होता है कि हम उस फॉर्मूला को किस किस तरह से शो कर सकते हैं। मतलब एक तो स्ट्रक्चर फार्मूला हुआ, अब कंडेंस का मतलब है कि हम उसे कितना क्लोज कर सकते हैं, ना तो उसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में शो करना चाह रहे हैं और ना ही हम बिल्कुल स्ट्रक्चर, मतलब कि ना ही हम हर किसी का एक एक बॉन्ड दिखाना चाहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड अ कंडेंस फार्मूला। तो अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल फार्मूला विच इंडिकेट द ग्रुप ऑफ एटम्स joined together to each of the carbon atom in straight या फिर branched carbon chain is called a condensed formula। स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, उसी को हमने क्या किया है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को अटैच किया है। ठीक है, तो ओनली कार्बन चेन शो इन दिस वन विद हाइड्रोजन, या जो यदि ऑक्सीजन है तो इसको हम कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूलाज। तो जैसे फॉर एग्जांपल ब्यूटेन, दिस अ स्ट्रक्चर फार्मूला और दिस अ कंडेंस फार्मूला। इस तरह से फार्मूला भी हम तैयार करते हैं। तो इसमें हमें हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें केवल में कार्बन टू कार्बन जो बॉन्ड है वही हमें यहाँ पर शो ऑफ हो रहा है। तो इन दिस वन फर्स्ट कार्बन, दिस कार्बन हैव अ 3 हाइड्रोजन 1 2 3, तो यहाँ ये हो गया। अब सेकेंड कार्बन हैव अ 2 हाइड्रोजन 1 2, तो दिस वन हो गया। नेक्स्ट हाइड्रोजन हैव अ 1 2, ये हो गया। और लास्ट कार्बन है वह 1 2 3 हाइड्रोजन, तो दिस इज वन। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर फार्मूले का हमने कंडेंस फार्मूला ये बनाया है। और यदि हम इसका बनाते हैं कंडेंस फार्मूला, तो क्या है, कार्बन अटैच टू 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये तैयार किया है। अब यहाँ सी कार्बन अटैच ओनली सिंगल हाइड्रोजन, तो कार्बन अटैच ओनली सिंगल हाइड्रोजन, तो ये वाला जो अटैचमेंट है ये तो आपका सी एक दूसरे सी से है, तो वो हो गया आपका कार्बन है वह 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पर कार्बन है वह 3 हाइड्रोजन। और सेम यहाँ पर आपका आ गया कार्बन हैव 3 हाइड्रोजन, तो ये आ गया। तो दिस अ कंडेंस फार्मूला। ऐसे भी हम बना सकते हैं, यदि स्ट्रक्चर फार्मूला मांगता है सामने वाला तो हमें ये वाला स्ट्रक्चर देना है। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट बताऊँगा।